हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यही दुआ करती हूँ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, ब्लेस्ड रहें और ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, नई बहू और कैंची। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आप मेरे बोलने के ढंग पे ध्यान न देकर मैं जो कहना चाहती हूँ आप उस पर फोकस कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ नई बहू और कैंची के बारे में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब नई बहू घर में आती है या माता पिता जब अपनी लड़की को विदा करते हैं अपने घर से, तो वो अपनी लड़की को कुछ दान दहेज या यूं कह लो कि उपहार गिफ्ट के रूप में कुछ चीजें देकर भेजते हैं। सभी माता पिता अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को वस्तुएं देते हैं, दान दहेज देते हैं, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक। लेकिन आपने देखा होगा और सदियों से ये रीत चलती आ रही है कि कोई भी माता पिता चाहे अपनी बेटी को जितना मर्जी सामान दे दे, लेकिन वो अपनी बेटी को कभी भी कैंची दहेज में नहीं देता और ना ही चाकू देता है। क्योंकि जो माता पिता होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि अगर हम कैंची देंगे तो इससे हमारी बेटी के जो भविष्य में रिश्ते बनने वाले हैं उन पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो कभी भी अपनी बेटी को कैंची देकर नहीं भेजते। लेकिन जो काम माता पिता नहीं करते, ससुराल पक्ष वालों ने, अब कुछ समय से रीत चली आ रही है कि ससुराल पक्ष वालों ने ये काम शुरू कर दिया है। और जैसे ही नई दुल्हन घर में आती है, गृह प्रवेश से पहले ही ससुराल पक्ष वाले उसके हाथ में कैंची थमा देते हैं। कैसे? रिबन कटाई की एक रस्म होती है गृह प्रवेश से पहले, और उसमें दुल्हन के हाथ में कैंची देकर रिबन कटाई करवाई जाती है। इससे क्या होता है, जैसे ही दुल्हन के हाथ में माता पिता ने नहीं दी कैंची, लेकिन ससुराल पक्ष वालों ने आते ही उसके हाथ में कैंची थमा दी, फिर क्या होता है कि वो कैंची हमारे रिश्तों पर चलने लगती है। सास बहू के रिश्ते बिगड़ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ते हैं, ननद भाभी के रिश्ते बिगड़ते हैं, और फिर हम पूरा दोष बहू को देते हैं, उसके बहू के माता पिता को देते हैं, और हम ये बोलते हैं कि इस बहू के आने से हमारे घर में ये समस्याएं पैदा हो गई या रिश्ते बिगड़ गए। यही कारण है कि आजकल के ज्यादातर रिश्ते बहू के आते ही बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें दोष बहू का नहीं होता, कहीं ना कहीं वो कैंची भी अपना प्रभाव दिखाती है। पहले के रिश्ते कभी ऐसे नहीं बिगड़ते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों का हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। और फिर रिबन कटाई की रस्म के बाद जैसे ही दुल्हन गृह प्रवेश करती है, हमने क्या किया, उसका गृह प्रवेश कटाई से शुरू किया, काटने से शुरू किया, और वो कटते ही चले जाते हैं। इससे हमारे रिश्ते कटते ही चले जाते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये रीत बदलें, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में रिश्ते बिगड़ने की बजाय सुधरे, नई बहू आए, वो खुशियां लेकर आए, वो परिवार में एकता लेकर आए, प्रेम लेकर आए, अपनापन लेकर आए, तो इसके लिए फ्रेंड्स आज से आपको एक अपने समाज में एक नई रीत शुरू करनी है। वो रीत क्या है? जैसे ही नई बहू घर में आए, गृह प्रवेश से पहले, या उसको बोलिए, आजकल फोन का रिवाज है, हम बात कर सकते हैं बहू के साथ और बहू के माता पिता के साथ, हम सभी के साथ बात कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम जो भी बात करना चाहे हम पहले ही बात कर सकते हैं। तो अपनी बहू को बोलिए कि वो चाहे दहेज में कुछ ना लेकर आए, क्योंकि फ्रेंड्स दहेज का सामान कितने दिन चलता है, कुछ टाइम के बाद वो वेस्ट हो जाता है, कुछ लिमिट होती है उसकी। लेकिन एक ऐसी चीज बहू को बोलिए जो लंबे समय तक चलेगी, जो हमारे जीवन में खुशियां देगी, शांति देगी, प्यार देगी। अपनी बहू को बोलिए कि जो आने वाली बहू है कि आप चाहे दहेज में कुछ मत लेकर आना, लेकिन आपके पर्स में एक सुई और एक धागा जरूर लेकर आना। तो आपको क्या करना है, जैसे ही नई बहू गृह प्रवेश के लिए आए, 2 अलग अलग रिबन लीजिए
और वो दोनों रिबन अपनी बहू से कहिए कि वो इनकी सिलाई करे, काटने की बजाय उनसे उस सुई धागे से सिलाई करवाइए। अगर बहू सुई धागा देखकर नहीं आती तो अपने घर से सुई धागा उसको दीजिए और उसको बोलिए कि वो इस रिबन की सिलाई करे। और अब आई बात प्लेट की। प्लेट जो होती है, जब गृह प्रवेश होता है या लड़कियां रिबन कटाई करवाती हैं दुल्हन से, भाभी से, तो उनको बोलिए, या आप ये काम खुद भी कर सकती हैं, अपनी प्लेट में फूल रखिए, मिठाई रखिए और उनके बीच में एक दिया भी रखिए, नया दिया, बाती डालकर उसमें घी या तेल डला होना चाहिए, वो दिया रखिए। और नई बहू हो सके तो दोनों बहू बेटे दोनों के हाथ से उस दिए को प्रज्वलित करवाइए, उस दिए को जलवाइए और फिर नई बहू का गृह प्रवेश इस ढंग से करवाइए, एक शानदार तरीके से, एक अलग तरीके से। अपने समाज में एक नया रिवाज, नई रीत शुरू कीजिए और अपने घर में कलेश के बजाय और रिश्तों को बिगाड़ने की बजाय सुख, शांति, समृद्धि लेकर आइए, प्रेम लेकर आइए, एकता लेकर आइए। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। इससे मुझे नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है, खुशी मिलती है। तो चलिए, अब तक